यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े अन्य फैक्ट्स भी देखेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इससे पहले हमने जो वीडियो देखा था उसमें हमने कुछ प्रश्न देखे थे जो पाषाण काल से संबंधित है और आज भी हम लोग पाषाण काल से ही संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। प्रश्न है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पूरा वनस्पति शास्त्री या इतिहासकार? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर है आपका भूगर्भ वैज्ञानिक। यदि ऑप्शन में ए और बी दोनों होता तो आंसर ए और बी होता, क्योंकि इन्होंने पुरातत्वविद का भी काम किया है। लेकिन आंसर यहाँ पर भूगर्भ वैज्ञानिक है क्योंकि ये पेशे से क्या थे? पेशे से ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना साक्ष्य की बात कर रहा है ये क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन आपका है ब्रह्मगिरी से, बी ऑप्शन है बुर्जहोम से, सी ऑप्शन महदहा से और डी मेहरगढ़ से। यदि आंसर आपको पता है तो आप आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। यहाँ से गेहूँ और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गेहूँ और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ऑप्शन में है ब्रह्मगिरी जो ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर? ओडिशा में स्थित है। महदहा कहाँ पर स्थित है? महदहा आपका प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से जो है हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी से निर्मित महदहा से आभूषण प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण। बुर्जहोम कहाँ पर है? कश्मीर में है। बुर्जहोम कश्मीर में। यहाँ से गर्तावास, याद रखना है क्या? गर्ता आवास, गड्ढे का आवास यहाँ से प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? गड्ढे का आवास यहाँ से मिला है। गड्ढे का आवास। इसके अलावा बुर्जहोम से कुत्ते के मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। एक बार और प्रश्न देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है सराय नाहरराय से, बी ऑप्शन है महदहा से, सी ऑप्शन है लिखैया से और डी ऑप्शन है चौपानी मांडो से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? महदहा। आंसर आपका क्या है? महदहा से जो है क्या मिला है? हड्डी से निर्मित आभूषण भारत मिला है यहाँ से। एक ऑप्शन है आपका सराय नाहरराय। यहाँ से सराय नाहरराय से अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं। किसके मिले हैं? अस्थि पंजर के अवशेष प्राप्त हुए हैं सराय नाहरराय से। लेखैया देखिए, लेखैया विंध्य क्षेत्र में है। लेखैया कहाँ पर है? विंध्य क्षेत्र में है। यहाँ से 1900 के कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए निम्नलिखित में, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? तो चैल्कोलिथिक युग ताम्र प्लस पाषाण को मिलाकर चैल्कोलिथिक बना है। तांबे और पाषाण को, और ताम्र और पाषाण काल को क्या कहा जाता है? चैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। क्वेश्चन का क्या पूछा गया? किसको चैल्कोलिथिक कहा जाता है? तो ये ताम्र पाषाण युग को चैल्कोलिथिक युग कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र, देखिए ये सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। फिर ऑप्शन को देखिए, प्रश्न को देखिए, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन है घघरिया, भीमबेटका, लेखहिया, आदमगढ़। तो आंसर आपका क्या है, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, जो भोपाल में स्थित है। कहाँ पर, भोपाल में स्थित है। लेखहिया कहाँ पर, विंध्य क्षेत्र में स्थित है। और इसके बारे में मैंने बताया कि यहाँ से एक साथ जो है 1900 के कंकाल प्राप्त हुए हैं। 1900 के कंकाल प्राप्त हुए हैं, 1900 के कंकाल प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले, आदमगढ़ से मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक ही कब्र में कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन है सराय नहर से, बी ऑप्शन दमदमा से, सी ऑप्शन महदहा से और डी लंगनाज से। तो आंसर क्या है, दमदमा। ठीक है, आंसर आपका क्या है, दमदमा से जो है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, दमदमा से। इसमें ऑप्शन में सराय नहर राय, और सराय नहर राय कहाँ पर स्थित है, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से क्या मिला था, यहाँ से पहली बार मानव के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर अस्थि पंजर के, सराय नहर राय से अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। और अगला है, यहाँ से जो है, यहाँ से हड्डी से निर्मित आभूषण मिले हैं। ये भी जो है हड्डी से निर्मित आभूषण महदहा से, और ये कहाँ पर स्थित है, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला यह स्थित है भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ पर, भीमबेटका गुफा भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो यह कौन सा जगह है, यह जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुए हैं, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि मानव ने स्थायी जीवन शुरू कर दिया था। यहाँ से गेहूँ और जौ, यहाँ से मानव को गेहूँ और जौ, यहाँ से खुदाई में गेहूँ और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। और कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है, जो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। प्रश्न को एक बार और सुनिए, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ए ऑप्शन है के.डी. वाजपेयी ने, बी के कांकड़ ने, वांग कंकड़ ने, सी है एच.डी. सांकलिया और डी मार्टिमर व्हीलर ने। तो नौदा टोली एक जो है ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। कैसा स्थल है, ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है।
और इसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने करवाया था, एच.डी. सांकलिया ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। आंसर क्या है? बुर्ज होम। मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से मिला है, ठीक है ना। इसमें देखिए, इसमें एक ऑप्शन है चिराद, तो एक ऑप्शन चिराद है जो कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार में स्थित है। और यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं। यहाँ से क्या? हड्डी के उपकरण मिले हैं। यहाँ से क्या मिला? हड्डी के उपकरण मिला है। यहाँ पर देखिए एक है आपका मास्की। मास्की कहाँ पर स्थित? कर्नाटक में स्थित है। मास्की एक अभिलेख से संबंधित है, तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है। और देखिए ये सारी चीज़ें हैं, ये आप प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले समय में इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इन प्रश्नों को आप जो है कंठस्थ कर लीजिए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।